आपको सीटेट की तैयारी करनी है। आप क्या सच में जॉब लेना चाहते हो या यूं ही आप यूट्यूब पे ऐसे घूमते हुए आ गए हो? अगर आपको सच में सीटेट की तैयारी करनी है तो आप सीरियस हो जाओ, क्योंकि इस चैनल पे अब इससे बेस्ट मटेरियल आपको कहीं यूट्यूब किसी चैनल पे नहीं मिलेगा। अगर आप सीरियस हो तो ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। वीडियो पूरा देखिए और जानिए, अगर आप सीटेट की तैयारी को हवा ना बनाए, सीटेट 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 करके आप सारे एनर्जी इसमें ना खर्च करें। मैं आपको श्योर तरीका बताऊंगा कि कैसे आप सीटेट भी नहीं निकालोगे बल्कि आने वाले आगे एग्जाम केवी, जेएनवी या फिर अदर कोई भी एग्जाम, सुपर टेट हो गए, सारे एग्जाम निकाल सकते हो। अगर आप सच में टीचर बनना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। टाइम ना वेस्ट करते हो, वीडियो पूरा देखिए। आप पेडागोजी सेक्शन पे अगर मेहनत करोगे, देखिए ये एकदम सीक्रेट तरीका, कोई आपको नहीं बताएगा। अगर किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपको बोलेगा पेडागोजी टफ है, पेडागोजी टफ है, पेडागोजी टफ है। आपके दिमाग में जानबूझ के ये चीज़ डाला जाता है। बिल्कुल ही पेडागोजी टफ नहीं है। और ये चीज़ आपको सारे लोग जानते हैं कि आप, ये डर का बिजनेस है। सीधी बात है, ये डर का बिजनेस है। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, ये डर का बिजनेस। आप भी जानते हो कि डर जितना दो उतना ही होता है। उनको अपना पैसे कमाना है, ये करना है, इसलिए आपको डरा के रखे रहते हैं। मुझे और सर को इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग को आपको कंटेंट देना है, आपको निकालना, सीटेट निकालने के लिए हेल्प करना है। तो मैं ये सब चक्कर में ना रहूँगा कि आपको डरा के रखूँ या कुछ भी। मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि आप इस चीज़ पे मेहनत करो तो श्योर शॉर्ट तरीका है निकालने का। बाकी अगर दूसरे यूट्यूबर के चक्कर में पढ़ोगे तो ठीक है, वो आपको क्वेश्चन भी कराएंगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराएंगे, आप वाह 20 क्वेश्चन कराया तो आपने 18 सही कर दिया, 15 सही कर दिया। और जब, क्योंकि क्वेश्चन आसान लेकर आते हैं, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे एग्जाम में, वहाँ पे क्वेश्चन बहुत टफ था भाई, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा था हमसे। क्यों नहीं सॉल्व हो रहा था? क्योंकि आपने क्वेश्चन का लेवल ही अपना कम रखा। अपना लेवल अप कीजिए, अपने लेवल को उस लेवल तक ले जाइए कि एग्जाम का लेवल आपके सामने छोटा पड़ जाए। अब मैं आपको कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। क्या करना होता है, समझना होता है पेडागोजी को। आप कहानी की तरह, मैं खुद आपका कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, पढ़ाऊंगा। अभी हमारे पास 2 महीने टाइम है, 2 महीने में आराम से हो जाएगा। आप अभी से भी आपने कुछ तैयारी नहीं की है, कुछ भी तैयारी नहीं की, जीरो अगर आपको, फिर भी अगर आप तैयारी करते हो जाएगा। मैं जो मेथड बता रहा हूँ आप बस ब्लाइंडली उसको फॉलो करो, बिल्कुल होगा। सर ने बताया होगा आपको मेरे बारे में कि हम सीटेट कैसे निकाले, सर ने बताया भी होगा, डिस्कस भी करेगा। और मुझे भी उन्होंने बोला कि मैं थोड़ा सा, मैं अपना समय दूं, आप सबको बताऊं, गाइड करूं कि आखिर कैसे सीटेट निकालना। इतना लोग हवा बनाते हैं, इतना जो ये करते हैं कि आखिर निकालना इतना मुश्किल है। सीटेट कुछ नहीं। सीटेट में सर ने मुझसे कंसल्ट किया, उन्होंने बोला मुझे, तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं आपको सब्सक्राइबर के लिए समय दूंगा। तो सर ने के अनुसार सर ने बोला था कि जो है उनके सब्सक्राइबर काफ़ी हेजिटेटेड रहते हैं कि जो है, और टेंशन में रहते हैं कि आखिर सीटेट मेरा निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो मैं आज आपको यही बताने आया हूँ कि सीटेट आखिर निकालना आसान क्यों है और कैसे निकालते हैं। आखिर आप स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको कैसे पढ़ना चाहिए। सीटेट कोई हवा नहीं है, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे करना है। सीटेट के लिए सबसे मेन चीज़ होता है, कोई अगर कोर उसका सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आप 1 से 5 तक कर रहे हो, ठीक है, मैंने खुद क्वालिफाई किया है, एक बार नहीं 3 बार निकाला हुआ है, और एकदम आसानी से निकाल सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको उसका कोर सब्जेक्ट है पेडागोजी, सर ने भी बताया होगा, और ये एकदम फैक्ट है। अगर कोई आपको ये बोलता है कि जो है बिना पेडागोजी के आप मैथ तैयारी कर लो, आप इंग्लिश तैयारी कर लो, आप हिंदी तैयारी कर लो, आप साइंस तैयारी कर लो और निकल जाएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको कि नहीं निकलेगा, आप बिल्कुल नहीं निकलेगा। अगर निकल भी गया तो रैंक आ ही नहीं सकता आपका, ठीक है। ये है कि आपका रैंक नहीं आएगा। आपको पेडागोजी, चाइल्ड पेडागोजी पे आपको, टीचिंग मेथड पे आपको पकड़ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको ये एक दो तरफा फायदा है। क्योंकि आप मान लीजिए आप सीटेट निकालते हो, उसके अलावा आप तैयारी कर रहे हो केवीएस वगैरह में, उसमें भी ज़रूरी है। अभी तो फिलहाल कम हो गया, मैंने तैयारी की थी केवी की, तो उस टाइम उसमें पेडागोजी सेक्शन ज़्यादा होता था, 50 नंबर का आता था, तो उसमें भी मुझे हेल्प मिलती थी। फिलहाल अभी पीआईटी का आप तैयारी करोगे तो 20 नंबर का आता है पेडागोजी, तो ठीक है, आप फिर भी हेल्प करेगा, बाकी टीचिंग एग्जाम में भी आपकी हेल्प करेगा। और सबसे बड़ी बात कि आपको जो बच्चों को पढ़ाना है उसमें भी आपको हेल्प करेगा। एक बार आपने पकड़ बना ली तो उस मेथड्स का बहुत उपयोग है। आप बच्चों को जो पढ़ाते हो तो उस चीज़ का आप हेल्प ले सकते हो, और आपका जो पढ़ाने का लर्निंग है वो बहुत अच्छे से होगा। इसके अलावा आप जब सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो एकदम आप ये मत सोचो कि वो एक सब्जेक्ट है, कितना बोर सब्जेक्ट है। अगर आप उसमें इंटरेस्ट लोगे, एक कहानी की तरह लो, ठीक है। पेडागोजी सेक्शन पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका, अगर आप क्वेश्चन में, जैसे मैं कराऊंगा अभी क्वेश्चन आगे चल के, तो क्वेश्चन कराने का तरीका देखिए। आप बाकी सारे होते हैं, जैसे हिंदी में हो गया, ग्रामर आप कर रहे हो या जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप देखिए, रट के निकाल लिए, देख के निकाल लिए, पढ़ा आपने वही चीज़
पेडागोजी में ऐसा नहीं होता। पेडागोजी में आपको कुछ क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आ जाते हैं, बाकी क्वेश्चन वही रहेंगे, बट उसमें डेटा वगैरह चेंज हो जाएंगे, थोड़ा सा घुमा फिरा कर देगा। और सीटेट की खास करके बात यह है कि अगर आप पेडागोजी करते हो तो उसमें आपको आपकी नॉलेज नहीं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियरेंस कितना है वो चेक करता है। ठीक है, आपका ये नहीं कि थ्योरी पढ़ लिए जाके एग्जाम में दे देंगे, नहीं, आपने उस थ्योरी को पढ़ के समझा कितना है, अपने अंदर कितना उतारा है, वो चीज़ चेक करता है वो। और आप देखोगे तरीका आप पेडागोजी का, उसमें आप हर नंबर में सीटेट में 30-30 नंबर का आता है। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ईवीएस हो गया, और पेडागोजी तो 30 नंबर का आता ही है। तो आप मैथ हो गया, तो जब भी आता है उसमें 15 नंबर का फिक्स है पेडागोजी। ठीक है, पेपर 1 में तो फिक्स है। अब आप पेपर 1 में जब आपका फिक्स है तो मान लो आप 4 सब्जेक्ट ले लेते हो तो 15-15 नंबर का पेडागोजी आपने अगर पढ़ा है। हाँ, सब्जेक्ट वाइज पेडागोजी अलग होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आपने कोर पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह पे अगर अपना पकड़ बना लिया, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, टीचिंग मेथड, ये इन पे अगर आपने पकड़ बना लिया तो सब्जेक्ट में ज़्यादा मुश्किल होता है। मान लीजिए अगर आपने कोर पेडागोजी पे अपनी पकड़ बनाई है तो उसके बाद से आपको हिंदी पेडागोजी, मैथ पेडागोजी में हल्का सा मेहनत करने की जरूरत है, बाकी सेटअप हो जाता है, आपको कंप्लीट हो जाता है वो। ठीक है, तो 15-15 नंबर का सारा हो गया, 60 नंबर का सीधे हो गया, और 30 नंबर का पेडागोजी सेक्शन आता है, यानी 90 नंबर का पेडागोजी आपका है। अब आप सोचो कि आप हिंदी का तैयारी करो या फिर मैथ की तैयारी करो, ईवीएस, साइंस, कुछ भी तैयारी करो, तो अगर आप पढ़ोगे तो 15 नंबर या 30 नंबर के लिए आप पूरा मेहनत करोगे। ठीक है, और आएगा कितना उसमें, मात्र मान लीजिए आपने ईवीएस पढ़ा, पूरा एनसीईआरटी पढ़ लिया, पूरा चार्ट का, लेकिन आएगा कितना, मात्र 15 नंबर का, क्योंकि 30 नंबर में 15 नंबर का तो ईवीएस पेडागोजी आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो कंटेंट है वो कितना है, 15 नंबर। 15 नंबर के लिए आपने पूरा मेहनत किया, निकलेगा उसमें से 12, 13, 14, इनफैक्ट अगर 15 में 15 भी आ गया तभी भी आपको सीटेट निकलना है, नहीं निकलेगा, या फिर रैंक अगर निकल भी तो रैंक अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, तो उससे फ़ायदा क्या है, आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। कि आपको क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश 30-30 नंबर के आते हैं, जिसमें 15 नंबर के पैसेज होते हैं दोनों के। अब आप पैसेज होंगे तो क्या करोगे कि सीधे लेकर के आप बैठे आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, सीधे एग्जाम में सीधे बनाओगे, क्वेश्चन गलत होंगे। अरे नहीं, गलत होंगे, आपने 10 क्वेश्चन गलत सही हुए, 12 क्वेश्चन सही हुए, क्यों? पेडागोजी उसमें तो ऐसा कोई हुआ है नहीं, वो तो आपको देख करके उसी में से सॉल्व करना है। फिर क्यों गलत हो रहे हैं? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की है। वो कहा जाता है ना, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो आपको या तो डेली या फिर एक दिन बीच करके डेली आपको एक पैसेज सॉल्व करना है, हिंदी या इंग्लिश में से। आपके पास प्रैक्टिस सेट हो, प्रीवियस ईयर के पेपर हो, जैसे भी हो, या फिर नेट से निकाल के गूगल पे सर्च मार लीजिए सीटेट पैसेज हिंदी या फिर इंग्लिश, ऐसे कर लिया, या फिर जो भी सब्जेक्ट आपका हो, संस्कृत, जो भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, आपने सेलेक्ट कर लिया, उसका पैसेज निकालेंगे, डेली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, डेली सॉल्व करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, आपको 2 घंटा तो देना ही पड़ेगा किसी तरह से। अगर वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन खुल भी जाता है तो आपको 2 से 3 घंटा आपको समय देंगे, इनफ है। ये नहीं कि दिन भर लगे रहना है, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हो, वर्किंग हो, तो आपके पास समय की कमी है। पर अगर आपको सीटेट निकालना, अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, 2 से 3 घंटे देने पड़ेंगे। सबसे पहला काम आपको पैसेज सॉल्व करना है, या तो डेली करिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम एक दिन बीच करके इंग्लिश और हिंदी का पैसेज, एक पैसेज सॉल्व करना है डेली। इससे क्या होगा कि आपको रनिंग बन जाएंगी, और आप पहले पैसेज सॉल्व करोगे, फिर उसका आंसर मिलाओगे, तो देखोगे कि क्वेश्चंस जो हैं कितने गलत हुए। ठीक है, और उन क्वेश्चंस जो गलत हो रहे हैं उनमें क्या ये है कि कितने गलत हुए हैं, क्या कारण है मेरा गलत होने का, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। धीरे आप देखोगे पहले दिन में अगर आपके 8 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो अगले हफ्ते तक आपका 10 सही होने लगेंगे, 12 सही होने लगेंगे, फिर धीरे करते करते एग्जाम आने तक आपके आराम से आपके क्लियर हो जाएंगे, 15 में 15 सही होना शुरू हो जाएंगे। ये एकदम आजमाया हुआ तरीका है, मैं भी ऐसा ही यूज करता था, और मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं कि मैंने रॉकेट साइंस लिया और लगा करके एकदम मैं टॉप कर किया, बिल्कुल नहीं। मैं भी आप ही की तरह हूँ, मैंने कोई अंतरिक्ष से नहीं, मंगल ग्रह से नहीं आया हूँ, मैं भी इसी पृथ्वी का हूँ, इसलिए मुझे भी पता है कि कितनी कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन उसको सॉर्ट करने का तरीका भी मुझे पता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको उतनी कठिनाई ना हो। पैसेज सॉल्व हो गया, और पैसेज पकड़ोगे तो 15 नंबर था आपके हाथ में, बाकी पेडागोजी 15 नंबर। अब ईवीएस का जो कंटेंट उसमें भी 15 नंबर का पेडागोजी और कंटेंट आएगा। ईवीएस का एनसीईआरटी से आता है क्वेश्चन, और एनसीईआरटी समरी में आपको करा दूंगा, एग्जाम से पहले मैं आपको करा दूंगा। 3 वीडियो या फिर मैक्सिमम 4 वीडियो आएंगे, छोटे वीडियो होंगे, उसमें आपको पूरा एनसीईआरटी समरी करा दिया जाएगा। और क्वेश्चन यकीन मानिए एकदम उसी में से क्वेश्चन आते हैं, ये तो लिखा हुआ है। और आपको आगे भी तकनीक बताऊंगा कि कैसे मैप के क्वेश्चन आते हैं, तो मैप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। एक क्वेश्चन ईवीएस में मैप का क्वेश्चन, इंडिया के मैप से क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन एकदम श्योर शॉर्ट है, तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे मैप याद करें, ये सारे ट्रिक मैं बता दूंगा आपको समय के साथ। ठीक है, तो वो हो गया। इसके अलावा ईवीएस समरी करा दी एनसीईआरटी का, उससे आपको 15 में 15 तो नहीं हो जाएगा, अगर किसी को दिक्कत भी होती है तो भी 14
तो सही करेगा वो। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया अच्छे से तो 15 में 15 फिक्स है एकदम, ठीक है। पेडागोजी सेक्शन में आप जितना मेहनत करोगे तो बाकी 15 पेडागोजी का आता है, उसमें से आप सॉल्व कर पाओगे, वो भी आसान आते हैं, ठीक है। अब जो हो गया मैथ का 15 नंबर का आता है। अगर आप मैथ आपका कमज़ोर है, अगर स्ट्रॉन्ग है तब तो आपका हो ही जाएगा। अगर कमज़ोर भी है, ठीक है, मैं मानता हूँ बहुत से लोग नहीं ध्यान देते हैं। अगर कमज़ोर है मैथ तो बहुत सारे लोग कहते हैं मैथ पे ध्यान दो, मैथ पे ही ध्यान देते रह जाते हो और बाकी सेक्शन छोड़ देते हो। बचा क्या, 15 नंबर के चक्कर में आपका 90 नंबर चला जाता है। नहीं होना चाहिए ऐसा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या करना है आपको, 15 मैथ अगर मान लीजिए आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, एक हफ्ता 10 दिन आप नॉर्मल चैप्टर वाइज उठा करके नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा आपको, वो नोट्स से देख लेना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेने हैं आपको, मैथ के कंटेंट वाले। मैं हो सकेगा तो प्रोवाइड भी कर दूंगा कि आपको मैथ के सारे प्रीवियस ईयर में जितने तरह के क्वेश्चन पूछे हैं बस आप उनको सॉल्व कर लो। आपके मैथ में 15 नंबर अगर पूछता है तो 12-14 कहीं नहीं गया है, ठीक है। 12 से 14 क्वेश्चन आपको एकदम आराम से आ जाएगा। कुछ ही क्वेश्चन नहीं होते हैं, बाकी पुराने तरीके के होते हैं, डेटा चेंज कर देता है, बस क्वेश्चन वही होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैथ को अभी आप नहीं भी देखोगे तो एग्जाम के 10 दिन पहले 15 दिन पहले से अगर देखना शुरू करते हो काम हो जाएगा। ईवीएस का मैंने बता ही दिया। हिंदी में पैसेज और इंग्लिश में पैसेज आएगा, वो भी मैंने सॉल्व कर दिया। अब बच्चा पेडागोजी, सारे में पेडागोजी पूछता है, ठीक है। इंग्लिश में पेडागोजी पूछेगा आपको, ईवीएस में पेडागोजी पूछेगा, तो आपको सब्जेक्ट पेडागोजी में कराऊंगा, ठीक है। बट मेन कोर पेडागोजी पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि अगर उसको कंप्लीट कर लेते हो तो सब्जेक्ट पेडागोजी हलवा है, एकदम आराम से हो जाएगा। वो मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है कि ईवीएस, इसी चीज़ को मैं ईवीएस वाले, मान लीजिए आपने टीचिंग मेथड पढ़ लिया, अब आप ईवीएस पढ़ा रहे हो तो ईवीएस में कौन सा टीचिंग मेथड ज़्यादा यूज होता है, हिंदी पढ़ाते हो तो टीचिंग मेथड कौन सा यूज होता है, बस यही देखना है। टीचिंग मेथड आपने पढ़ लिया, अगर आपने नहीं भी पढ़ा हिंदी पेडागोजी, ठीक है, तो आप खुद से दिमाग लगा पाओगे कि मान लीजिए व्याख्यान विधि है या फिर मान लीजिए आगमन निगमन विधि है, तो इसमें से कौन सा विधि हम यूज कर सकते हैं हिंदी पढ़ाते समय या फिर मैथ पढ़ाते समय, ये आप खुद से ही दिमाग लगा के सॉल्व कर पाओगे। इतनी तो आप में क्षमता आ ही जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरी बात, जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ उसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन देख के सिर्फ ये नहीं करना है। आपको लगेगा क्वेश्चन बहुत टफ है, सर ने क्वेश्चन करा दिया, ये तो हमसे बनेगा ही नहीं। आप शुरू में ही गिव अप मत करो, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। धीरे धीरे हफ्ते 10 दिन में आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन मुझसे होता ही नहीं था, अब मैं क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर रहा हूँ। तरीका क्या है, मैं आपको सबसे पहले तो आपको जो मटेरियल प्रोवाइड करूँगा, मान लीजिए एनसीएफ करा दिया, एनसीएफ देख लिया आपने, ठीक है। अब एनसीएफ देखने के बाद से या फिर जो भी वीडियो में वन लाइनर अभी हो रहा है, सर करा रहे हैं, वो सारे देख लिया आपने, उससे कुछ हेल्प मिल गई। अब आपको क्या करना है, मैं जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद से आपको क्या करना है कि उसको पढ़ करके आपको ऑप्शन पढ़ के अपने खुद से आंसर देना है, अपना दिमाग लगा कि मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन सही होगा या मेरे हिसाब से ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है, हो गया। अब मैं आंसर बताऊंगा, उसके बाद से मैं वीडियो पॉज कर लिया है आपने, उसके बाद से आपने आंसर दे दिया, फिर मैं वीडियो प्ले कर लिया, मेरा आंसर आपने देखा कि मान लीजिए आपने आंसर भी लगाया था और मैंने ए बता दिया। अब आपको क्वेश्चन गलत हो गया तो आपको निराश नहीं होना है कि मेरे से क्वेश्चन गलत हो गया, अब क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप काम करो, कोई बात नहीं, गलती से ही इंसान सीखता है। जो इंसान गलती नहीं कर सकता ना, वो इंसान सीख नहीं सकता, क्योंकि गलती सीखने की पहली सीढ़ी है। अगर आप गलती करते हो तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग जो हैं पहले फिसड्डी थे, ठीक है। बड़े बड़े साइंटिस्ट ले लो, बड़े बड़े लोग देख लो, आप उनके बारे में पढ़ लो, वो फिसड्डी ही थे। तो इसमें बुरा बात मानने वाली बात नहीं है, कोई बड़ी नो बिग डील। आपको क्या करना है, उसको जब मैं आंसर बताऊंगा उसको डिस्क्राइब करूंगा मान लीजिए, या फिर आंसर बताता हूँ, उसको आपको पढ़ लेना है या फिर देख लेना है। अब क्या करना है, मतलब अब पढ़ लिए, वो चीज़ आपको दिमाग में अस्थायी हो जाएगा। पहले अगर आप ट्राई नहीं करते हो, डायरेक्ट आंसर देख लिए, अगले क्वेश्चन पढ़ गए, इससे क्या होता है, आपको बस 10 क्वेश्चन देखे तो उसमें से 2 क्वेश्चन याद रहेंगे, 8 क्वेश्चन नहीं याद रखेंगे। मैं लिख के दे सकता हूँ, 8 क्वेश्चन नहीं याद होंगे, 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन याद होंगे, बाकी 8 क्वेश्चन दिमाग से निकल गया, कहाँ चला गया। अब आप एग्जाम में बैठोगे, इतने क्वेश्चन किए, मुझे कोई फायदा ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया। अब वीडियो देख रहे हो, 10 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट की जगह आप 15 मिनट लगा दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। उस टाइम का यूटिलाइज करो। आप क्वेश्चन देख रहे हो, एक क्वेश्चन पढ़े, ऑप्शन पढ़े, फटाक से उसका वीडियो पॉज किए, आंसर बताए कि हाँ मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ, 1 मिनट दो, 30 सेकंड दो कि जो है मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, ठीक है, हो गया। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर मेरा आंसर देखिए, वो चीज़ अब आपको दिमाग में अस्थायी हो जाएगा। फिर मैं अगले क्वेश्चन करूँगा, फिर आप वैसे ही कर लिए। 10 क्वेश्चन मैंने कराया, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन कराया, कर लिया। अब आपको उस क्वेश्चन में जो भी टॉपिक समझ नहीं आता, मान लीजिए कि मैंने पियाजे का कराया, फिर थॉर्नडाइक
से क्वेश्चन कराया, उसको आपने देख लिया, मान लीजिए आपको वो चीज़ मैंने क्वेश्चन तो करा दिया पर आपको वो चीज़ समझ नहीं आया, ठीक है, मैं टॉपिक वाइज तो कराऊंगा ही, पर उसके अलावा अगर आप मान लो कि आपको फिर भी समझ नहीं आता तो आप एक कॉपी में नोट कर लोगे, मोबाइल में हमेशा साथ आता है, मोबाइल में नोट्स में जाकर नोट कर लिए, ठीक है। अब आपको क्या करोगे, नेट से निकालोगे या फिर आपका जो भी स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल कोई मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आपका जो डीएलएड या फिर बीएड का जो भी आपने जो स्टडी मटेरियल पढ़ा है, ठीक है, बस उसके अलावा कुछ ही यूज ना करें। अगर आपको पढ़ना भी है, किसी प्रकाशन किसी ये का जरूरत नहीं है, आप बस उसी मटेरियल का यूज करो, सीधी बात, क्योंकि अगर उससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपने मान लीजिए एनआईएस वाले हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, तो आप एनआईएस का मटेरियल एकदम बेस्ट है, ठीक है, उसको निकालो और उसका आप डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ो, टीचिंग मेथड पढ़ो, उसमें दिया है, अच्छे से डिस्क्राइब किया है और बाकायदा कहानी की तरह से दिया है, तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। वहाँ से निकाल दो, नेट से निकाल दो उस टॉपिक्स को, जो मन एक नोट्स तैयार करो, जो टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसको एक नोट्स तैयार करो, छोटा छोटा एकदम नोट्स तैयार करो। अब क्या करना है कि छोटा छोटा नोट्स तैयार कर लेना है एकदम शॉर्ट में, कि 4-5 लाइन का एक नोट्स हो, श्योर शॉर्ट। एग्जाम से पहले उस नोट्स को देख लोगे आप, तो आपको आराम से वो चीज़ स्मार्टली एकदम याद हो जाए। इसके अलावा आप ये याद रखो, ठीक है, क्योंकि आप प्रैक्टिस जो भी कर रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, वो आप सीटेट के लिए तो कर ही रहे हो, बट आपका फ्यूचर इसमें डिसाइड करना है, आपको फ्यूचर बनाना है। ये नहीं कि आप सीटेट में ही लगे रह गए, सीटेट हवा बना के रखा है, जैसे आपने भी हवा बना लिया, सीटेट के बाद क्या, सीटेट निकल गया, मान लीजिए तैयारी कर ली, सीटेट के बाद क्या, फिर बैठ के कर पे, क्यों? आपको फिर उसके बाद से आपको आगे सोचना है, केवी की, जेएनवी वगैरह की तैयारी करनी है, क्यों? क्योंकि आपको मान लीजिए तैयारी करनी है, आपको फ्यूचर में यही करना है। आप सीटेट निकाल के आपको जॉब तो नहीं मिल जाएगा ना। और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, बिहार गवर्नमेंट का भी देखा आपने, नियोजन फंसा के रखा हुआ है, अदर स्टेट का भी देख लेंगे। तो आपको इस स्टेट के ना चक्कर में पड़ के सेंट्रल का कोई जॉब करिए, और सेंट्रल के केवी सबसे बेस्ट है। केवी का भी निकलने वाला अगस्त जुलाई में आने वाला था, लेकिन खैर ये लॉकडाउन की वजह से नहीं हो रहा है, तो आप अगस्त सितंबर तक आ सकता है, ठीक है। तो मान लो ऐसा क्यों ना करो कि आप रिजल्ट निकालो और उसके बाद से तुरंत उसका तैयारी करो, उसका एग्जाम दो, फिर आराम से निकल जाए। ये ना कि जो है आप इसका तैयारी किए फिर उसके बाद से निकल गया, तो फिर 7 साल तक आप लगे रहो, ट्राई करते रहो, निकलेगा नहीं निकलेगा, फिर आपको पता चले कि ये भी एक्सपायर हो जाए, आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसके अलावा आपको सीधे ऐसे तैयारी करो कि सीटेट निकालो, उसके बाद से तुरंत केवी का एग्जाम दो, केवी भी निकले। ये नहीं कि अलग तैयारी करते रहे, इस एग्जाम का अलग तैयारी, उस एग्जाम का। आप अपना फ्यूचर एकदम गोल डिसाइड करो, और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपका एग्जाम निकलेगा, ठीक है। आपको मैं ये जो तैयारी कर रहा हूँ, सीट की तैयारी कर रहा हूँ, उसके अलावा मैं हिंदी इंग्लिश का कंटेंट आपको देना शुरू करूँगा, अलग अलग वीडियो बना के कंटेंट देना शुरू करूँगा, ताकि आप सीटेट का तो जो कर रहे हो, पर अलग से मान लीजिए हिंदी का हो गया, तो आपको हिंदी पूछता है 20 नंबर का, 10 नंबर का केवीएस पीआरटी में पूछता है। मैं सिर्फ पीआरटी का ले रहा हूँ, बाकी लोग अलग अलग टीजीटी पीजीटी का अपने हिसाब से देख सकते हैं, वो तो सब्जेक्ट वाइज होता है, तो आपको सब्जेक्ट पर फोकस करना पड़ेगा। बता भी सकते हैं आप कमेंट करके, तो मैं उसके हिसाब से भी हम लोग काम करेंगे। तो मान लीजिए आपने पीआरटी की किया, अब आप मैं हिंदी का कराऊंगा, इंग्लिश का अलग अलग कंटेंट दे दूंगा, साइंस का कराऊंगा, ठीक है, तो मैं कराते जाऊंगा। अगर आपको तो सीटेट का तो होते रहेगा, उसके अलावा अगर अलग से अगर आप इन सब का भी तैयारी कर लोगे, साथ ही लेके चलोगे, तो आप अपना गोल रखो कि मुझे निकालना है केवी, अपना टीचिंग एग्जाम, सेंटर का एग्जाम लेना है मुझे। ये ना कि मैं सीटेट निकालूंगा। आप सीटेट में ही सारा एनर्जी अगर खर्च कर दोगे, तो आगे के लिए आपके पास एनर्जी नहीं रहेगी। सीटेट या तो आपको केवी निकालना है, या फिर सुपर टेट वगैरह जो एग्जाम आते हैं, सारे जगह ये काम आएंगे। मैं श्योर शॉर्ट एग्जाम की तैयारी करूंगा। ये नहीं, मुझे नहीं आता कि इस चीज़ के लिए अलग तैयारी कर लो, इस चीज़ का अलग बैच चला रहा हूँ, इस चीज़ का अलग बैच चला रहा हूँ, नहीं, मैं सीधा एक ही चीज़ कराऊंगा। अगर मैं इंग्लिश करा रहा हूँ तो इंग्लिश वो हर जगह काम देगा, चाहे आप केवी ले लो या फिर एसएससी का पेपर दे रहे हो तो एसएससी में जाओ। लेकिन आप चूंकि टीचिंग एग्जाम की तैयारी करो, तो मैं ऐसा कराऊंगा कि स्पेशली टीचिंग एग्जाम में आए, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हो, मैं आपको जो आपको ट्रिक बताऊँ हूँ, जो भी तरीका बता रहा हूँ मैं, एकदम श्योर तरीका, वो आप अप्लाई करो। बाकी कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताइए, मैं आपको सोल्यूशन उपलब्ध कराऊंगा, उस पर वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। आगे हम आपसे कनेक्ट रहेंगे और आपको मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमको। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।